दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित डॉक्टर मनोहर होने वाली है। ठीक है, उसका प्रश्नावली यहाँ पर 4A पढ़ेंगे और 4A का आज हमारा 10वां प्रश्न है। इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो प्रश्न है एक बार हम रीड कर लेते हैं कि क्या प्रश्न हमको दिया गया है। आप लोग अपनी किताब से प्रश्न को पढ़ सकते हैं या फिर आपको इधर बगल में दिख जाएगा तो यहाँ से प्रश्न पढ़ सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, तो क्रमागत का मतलब होता है कि एक संख्या के बाद दूसरी संख्या आती है। क्रमागत का मतलब होता है एक संख्या के बाद दूसरी संख्या आती है। तो हम क्या मानेंगे, माना पहली धनात्मक संख्या, माना पहली धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। तो पहली संख्या मान लेंगे x, क्या मानेंगे, पहली संख्या x मानेंगे। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए दूसरी संख्या तो अगर एक संख्या x है तो x के तुरंत बाद क्या आएगा, तो x के तुरंत बाद आएगा x प्लस 1 आएगा। क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। जैसे कि अगर एक संख्या कोई 5 है तो 5 के तुरंत बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 के लिए जाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से x में 1 हमने जोड़ दिया है। तो हमको जब दो संख्या मिल गई हैं तो प्रश्न में क्या बोला गया है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 306 दिया है। कितना दिया गया है, 306। यानी इसका और इसका गुणा करें हम तो 306 हो जाएगा। यानी प्रश्नानुसार x का गुणा होगा x प्लस 1 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। क्या दिया है, 306 आपके सवाल में दिया गया है। ठीक, अब x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x एकन्नम x हो जाएगा, बराबर में 306 लिखेंगे। अब देखिए 306 प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 306 बन जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो घात समीकरण बन गया है। जब दो घात समीकरण बन गया है तो हमें इसको हल करना है। देखिए 306 लिखा हुआ है ना, गुणा करें 306 हो जाए और घटाने पर 1 आ जाए, क्योंकि x के आगे 1 छिपा हुआ है। तो गुणा करें 306 हो जाए और घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो संख्या हमारी क्या होगी, देखिए x स्क्वायर प्लस यहाँ पर संख्या होगी 18 गुणे 17। क्या हो जाएगी, 18 गुणे 17, क्योंकि हम 18 और 17 गुणा करेंगे तो 306 आएगा और 18 में से 17 निकलेगा तो 1 बचेगा। यहाँ क्या लिखा है, x लिख देंगे, माइनस में 306 आ जाएगा, बराबर 0। समझ में आया, हमें गुणा करके बनाना था 306, तो 18 और 17 का जब हम गुणा करेंगे तो 306 हो जाएगा और उसी संख्या को घटाने पर हमें 1 मिलना चाहिए था। तो 18 में से 17 निकालेंगे तो हमें बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस में कितना है, 18 का x के साथ में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 18x, माइनस लगाएंगे 17 का x के साथ में तो 17x माइनस में 306। ठीक, अब जब चार संख्या को मिल जाएगी तो दो दो को हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक, अब देखिए सॉरी यहाँ पर 18 का x से गुणा हुआ था तो 18x हो गया था, 18x हो गया। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार से क्या आएगा, x यहाँ x 2 बार था तो एक बार बाहर आया है ना, तो एक बार x बच जाएगा। अब देखिए क्या लिखा है, प्लस में 18, x यहाँ पर एक बार था वो बाहर आ गया, यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ 17 है और यहाँ 306 है, तो 17 में 306 कैसे मिलेगा, जो 17 और 306 का जो हमने गुणनखंड बनाया था, क्या बनाया था, 18 गुणे 17। देखिए जब हम 18 गुणे 17 करेंगे तो कितना आएगा, 306 आएगा। कितना आएगा, 306 आएगा। तो 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है, तो एक बार हम 17 को ले लेंगे कॉमन,
तो यहाँ 17 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाहर भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ से 17 निकल जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, 306 लिखा है, तो 306 हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसका हमने गुणनखंड करके जोड़ा बना दिया है। तो 17 निकल जाएगा बाहर, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 18 बच जाएगा। अब देखिए x प्लस 18 और x प्लस 18 दो बार है, तो x प्लस 18 लिखेंगे एक बार, और देखिए क्या बच रहा है, x बच रहा है और माइनस में 17 ये लिख देंगे। ठीक, अब हमको करना है जब, क्या करना है, जब x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में 18 आ जाएगा। इसको भी देखेंगे, x माइनस 17 बराबर 0, तो यहाँ माइनस में 17 है ना, बराबर किस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 17 हो जाएगा। सवाल में आपको दिया गया था कि जो संख्या वो धनात्मक है, ये संख्या क्या लगा है, प्लस लगा है ना, तो माइनस वाली संख्या को हम छोड़ देंगे। क्या करना है हमको, माइनस वाली संख्या को हमें छोड़ देना है। तो देखिए पहली संख्या क्या थी, x थी ना, तो x बराबर कितना है, 17 है। और दूसरी संख्या हमारी थी x प्लस 1, x प्लस 1 थी, तो x का कितना है, 17 है। 17 और प्लस में लिखेंगे 1, तो 17 और 1 कितना, 18 हो जाएगा ना। यानी जो हमें संख्या मिली है वो एक संख्या है 17 और दूसरी संख्या है 18। क्या है, एक संख्या है 17 और दूसरी है 18। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब करते चले, ताकि हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाए अच्छे से। और जो आने वाले समय में जो भी सवाल हम पढ़ाते हैं या जो भी एक्सरसाइज लेके आएंगे नई चीजें आपको, वो आपको सही समय पर मिल जाए। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे क्लियर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर का प्रश्न है। कौन सा नंबर है, 11 नंबर का प्रश्न है। तो इसे हल करने से पहले बार हम रीड कर लेंगे, आप लोग इधर बगल में दिख जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में जो है 3 घंटे समय अधिक लेती। कितना समय अधिक लेती, 3 घंटे समय अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए 400 दूरी कितना है, 480 किलोमीटर ना, 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूं, दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर और चाल कितनी है, तो चाल को हमने माना है x किलोमीटर ना, तो यहाँ पर लाके हम x लिख देंगे। ठीक है, अब दिया गया है अगर जो है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, क्या होती, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, क्या होती, कम होती। तो जब इसके जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती चाल, तो हमने चाल कितना माना था, चाल हमने माना था x किलोमीटर। कितना माना था, x किलोमीटर। अब इसको हमें 8 घंटे प्रति घंटे जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है, तो हमने x माना था ना, तो कम करना है तो क्या करेंगे, x माइनस 8 कर देंगे। क्या कर देंगे,
x माइनस 8 कर देंगे कि हमको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है। तो अब क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो अब क्या समय लगेगा, अब 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, लगा समय। देखिए अब समय कितना रहेगा, जो दूरी है ना, दूरी बटा 4 होता है इसका फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4 होता है। तो दूरी कितना है, 480 किलोमीटर पहले था और 480 किलोमीटर अब भी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 480 किलोमीटर प्रति घंटा। और चाल कितनी है, तो पहले चाल थी हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा और अब चाल कितनी है, तो अब चाल हो गई है हमारी जो है x माइनस 8। क्या हो गई, x माइनस 8 हो गई है। कितना चाल हो गई है, x माइनस 8 हो गई है। अब इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों में अंतर है ना, दोनों में समय का अंतर कितना है, तो समय का अंतर दिया गया 3 किलोमीटर, 3 घंटे अधिक लेती है। क्या करती है, अगर चाल को 8 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो समय कितना लगेगा, 3 घंटे समय अधिक लगेगा ना। तो अब देखिए पहले चाल कितना था, तो पहले चाल थी आपकी x 480 बटे में कितना है, बटे में x माइनस 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस 8 और माइनस कर देंगे। क्या करना है हमको, माइनस करेंगे इस दूरी को ना, 480 बटे में x, तो कितना अंतर आ रहा है, आपके सवाल में दिया गया है 3 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है, 3 घंटे का अंतर आता है दोनों में। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए इसका और इसका हर बराबर नहीं है, जब दोनों का हर बराबर नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिए 480 का x के साथ है ना, तो 480 का x के साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 480x, माइनस लगाएंगे। अब देखिए 480 लिखा है ना, तो 480 का गुणा करेंगे किसके साथ, x माइनस 8 के साथ में, बराबर बटे में x का गुणा होगा x माइनस 8 के साथ में, तो x ब्रैकेट में x माइनस 8 आ जाएगा। बराबर में देखिए कितना लिखा है, 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखेंगे कितना आएगा, देखिए 480x लिखा है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 480x, माइनस में 480x का 480x हो जाएगा, 480 का गुणा होगा x के साथ में, तो 480x आएगा। अब 480 गुणा होगा 8 के साथ में कितना आएगा, देखिए ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 जीरो 0 और 8 9 64 का 4 हासिल आएगा 6 और 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 6 हासिल आया था ना, 32 और 6 हो जाएगा 38, तो ये आएगा 3840। कितना आएगा, 3840 बटे में देखिए क्या हो जाएगा, x का x से x स्क्वायर माइनस में x का 8 से, तो ये हो जाएगा 8x, बराबर में लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, बराबर में 3 लिख देंगे। अब देखिए 480 ये प्लस में है, 480 ये माइनस में है, तो जब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा तो उसको हम काट देते हैं। जब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा तो उसको हम काट देंगे। अब देखिए क्या बचेगा, यहां बटे में लगाएंगे 1, ठीक, 3 का गुणा होगा इनके साथ में, तो 3 का 8 के साथ में, सॉरी 3 का x के स्क्वायर के साथ में, तो 3x स्क्वायर माइनस में 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24x बराबर देखिए 3840 एकन्नम 3840 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3840। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है, 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, तो 3 यहाँ मिलेगा 3 यहाँ मिलेगा, तो हम 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस में 8 त्रिक 24, तो 8 यहाँ बच जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, x बराबर में कितना है, 3840। अब देखेंगे हम क्या कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8 रोक लेंगे, 3 यहाँ गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। यहाँ पर 3 क्या है, गुणा में है ना, तो इधर आके भाग हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस में 8x बराबर में कितना
3840 और बटे में कितना है, ये 3 गुणे में था, इधर आके भाग हो जाएगा। अब इसको जैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखे 3 एकड़ नम 3, 3 एकड़ नम 3, यहाँ 1 आ गया, 3 दूनी 6, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 3 अठे 24 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 1280 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 1280 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब ये बन गया है दो घात समीकरण। क्या बन गया है, दो घात समीकरण। तो अब इसको कैसे हल करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में गुणा करें तो कितना हो जाए, 1280 हो जाए, और अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। क्या करें, अगर हम उसी संख्या को गुणा करें तो 1280 हो जाए, और उसी संख्या को अगर आपस में हम घटा देते हैं तो 8 आ जाए। तो संख्या क्या बनेगी हमारी, देखिए संख्या बन जाएगी 40 माइनस 32। अगर 40 और 32 का गुणा करेंगे तो 1280 हो जाएगा, और 34 अगर 40 में से 32 निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स लिखा है ना, तो एक्स लिख देंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, कितना 1280 बराबर 0। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 40 का एक्स के साथ में 40 एक्स। ठीक है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 32 का एक्स साथ में 32x माइनस 1280 बराबर 0 आ जाएगा। क्या आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब जब 4 और 4 का जोड़ा बनेगा तो इसको क्या करेंगे, हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे। जब 4 अंक को मिल जाएंगे तो दो का हम जोड़ा बना लेंगे। अब देखेंगे आगे, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x को ले लेंगे कॉमन। x यहाँ पर 2 बार था तो 1 बार बाहर आया, 1 बार बचेगा, माइनस यहाँ पर x 1 बार था वो बाहर आ गया तो क्या बचेगा 40, प्लस में देखिए यहाँ 32 लिखा है ना, और यहाँ 1280 लिखा है, तो 1280 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 गुणे 32। क्या लिख सकते हैं, 40 गुणे 32, तो 32 यहाँ भी और 32 यहाँ भी, तो 32 को ले लेंगे हम कॉमन, तो 32 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, x माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1280 है ना, तो 1280 को हमने क्या लिखा था, 40 गुणे 32 लिखा था, तो 32 आ गया बाहर तो क्या बचेगा, 40 बच जाएगा इसमें, बराबर 0। अब देखेंगे x माइनस 40 2 बार है तो इसको 1 बार लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, x माइनस 40, क्या लिखेंगे, x माइनस 40 लिख देंगे, और ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है, x और प्लस में 32। ठीक है, बराबर 0। तो लिखिए जब x माइनस 40 बराबर 0, क्या हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 0, तो ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 40, x बराबर 40। यहां देखेंगे x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 32 हो जाएगा, माइनस में 32 हो जाएगा। तो 4 कहीं माइनस में हम लेते नहीं है तो प्लस वाले को ले लेंगे, तो जब प्लस वाले को लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 हमने x किलोमीटर माना था ना, तो क्या आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर आ जाएगी, यानी x बराबर हमारा 40 हो जाएगा आंसर। ठीक है, या इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे भी हल करते हैं। चलिए 12वां प्रश्न हल करेंगे। जो 12वां प्रश्न है देखिए कौन सा है, प्रश्न को हल करने से पहले एक बार इसको हम पढ़ लेंगे, आपको यहाँ भी दिख जाएगा बगल में, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है कि एक भूखंड है, क्षेत्रफल है, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दो गुने से भी एक अधिक है। क्या है,
दो गुने से भी एक अधिक है। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। मानेंगे, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई जो है, चौड़ाई बराबर x का है। कितना है? चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई इसके दो गुने से भी एक अधिक है ना, तो लिखेंगे लंबाई बराबर, क्या लिखेंगे? लंबाई बराबर, लंबाई बराबर दो गुने से ना, तो दो से गुना कर देंगे किसको? लंबाई, चौड़ाई से ना, चौड़ाई, और क्या हो जाएगा? एक अधिक है, तो जो अधिक है उसको एक जोड़ देंगे, तो प्लस में एक कर देंगे। समझ में आया? इसमें क्या बोला था कि जो चौड़ाई है वो x है, और जो लंबाई है वो चौड़ाई के दो गुने से भी एक अधिक है, तो हमने दो से गुणा किया चौड़ाई को और एक जोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? देखिए, दो गुने में कितना? चौड़ाई कितना है? चौड़ाई x है, तो x आ जाएगा, और प्लस में एक बराबर, देखिए क्या हो जाएगा? 2x प्लस एक क्या हो जाएगा? 2x प्लस में एक बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी क्या बन जाएगी? लंबाई बन जाएगी। क्या जाएगी? दो को x के साथ में गुणा होगा 2x, और प्लस में एक लिखा था तो प्लस एक बन गया, यह हो गई हमारी लंबाई। अब जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, भूखंड की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना दिया है? यहाँ पहले चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितना दिया? x दिया है ना, तो x लिख देंगे, और गुणा करेंगे जो है लंबाई से, तो लंबाई कितना है? तो लंबाई है 2x प्लस एक। कितना है? 2x प्लस एक, बराबर में देखिए सवाल में कितना दिया गया है? जो दोनों का लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे हम, क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल दिया है 528। कितना दिया है? 528 वर्ग मीटर। कितना है? 528 वर्ग मीटर हमको दिया गया है। अब देखेंगे, दो जब x लिखा हुआ है ना, x का गुणा करेंगे 2x के साथ में, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, x का गुणा होगा एक के साथ में, तो x का नाम x हो जाएगा, बराबर में कितना है? 528, बराबर में कितना है? 528। अब ये प्लस में है इधर, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में x, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 528, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे हम कि इसका और इसका गुणा करेंगे हम, यानी 528 का अगर गुणा करें 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा? 528 का गुणा होगा 2 के साथ में, तो 1056 हो जाएगा। कितना होगा? 1056। तो गुणा करने पर 1056 हो जाए, और घटा देने पर 1 आ जाए। ठीक है, क्या हो जाए? गुणा करने पर 1056 हो जाए, और घटाने पर 1 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या है? तो ये देखिए, जोड़ा हमारा क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस में 33 माइनस 32, 33 माइनस 32, 33 को 32 से गुणा करेंगे तो 1056 होगा, और 33 में से 32 जाएगा तो 1 आएगा। यहां पर x लिखा है तो x लिख देंगे, माइनस में कितना है? 528, बराबर 0। अब देखिए, 2x स्क्वायर प्लस लगा है, x का गुणा होगा 33 के साथ में, तो 33x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 32 का गुणा होगा x के साथ में, 32 का गुणा होगा x के साथ में, तो 32x हो जाएगा, माइनस में 528, बराबर 0। ठीक है, अब हमको मिल गया 4 अंक। कितना मिल गया हमको? 4 अंक मिल गया है। यहाँ पर 33 लिखेंगे ना, 2 बार x हो गया था। जब 4 अंक मिल जाएगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे हम। ठीक, 2 का जोड़ा जब बन जाएगा, तो अब क्या करना है? देखिए, 2 यहाँ है लेकिन 33 यहाँ है, तो 33 में ना तो 2 मिलेगा और ना 2 में 33 मिलेगा, यानी ये दोनों संख्या आपस में नहीं मिल रही हैं। तो जब दोनों संख्या आपस में नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे हम? x यहाँ है, x यहाँ है, तो x ले लेंगे कॉमन। जब x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, x 2 बार था तो 1 बार बाहर आया है, 1 बार बच जाएगा। प्लस में कितना लिखेंगे? 33 लिख देंगे। x क्या है?
x इधर एक बार था ना तो बाहर आ गया, तो अब कुछ नहीं बचेगा। लिखेंगे माइनस में। यहाँ देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 32 में भी हो और 528 में भी हो, तो वो संख्या बन जाएगी हमारी 16। क्या बन जाएगी? 16 बन जाएगी। तो देखिए कैसे बनेगी, 16 दूना 32 बन जाएगी, है ना। और 16 33 से गुणा करेंगे, 16 को 33 से गुणा करेंगे तो 528 आ जाएगा। देखिए एक बार अगर आपको यहाँ करना है तो कर सकते हैं। 16 को अगर हम गुणा करें 33 से, किससे गुणा करेंगे? 33 गुणे 16 कर देंगे, है ना। तो 16 तिया 48 का 8, हासिल आएगा 4, और 16 तिया 48 और 4 कितना आ जाएगा? 48 और 4 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 4 52 हो जाएगा। ये देखिए 528 आ जाएगा ना। तो 528 को हम कैसे लिखेंगे? 33 गुणे, क्या लिख सकते हैं? 33 गुणे में 16 लिख सकते हैं। ठीक, तो 16 यहां से मिल जाएगा, 16 यहां से मिल जाएगा, तो 16 को ले लेंगे हम कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 16 दूना 32, तो 16 बाहर आ गया तो 2 बच जाएगा। यक्स बचेगा माइनस 33 16 528, तो 16 मिल गया है कॉमन, तो क्या बचेगा? 33 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 33 बच जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर यहाँ प्लस बन जाएगा। अब देखेंगे हम 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 दो बार मिल रहा है, तो जब ये दो बार मिलेगा तो इसको हम एक बार लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 2x प्लस 33, और देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है? x बचेगा, माइनस में 16 लिखेंगे। ठीक है, अब लिखिए जब, देखिए यहां पर लिख देंगे बराबर 0 बराबर 0। लिखेंगे जब 2x प्लस 33 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। ये प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस में 33 हो जाएगा, माइनस में 33 हो जाएगा। दो यहाँ पर गुणे में, तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा x बराबर माइनस 33 और बटे में 2 आएगा। ठीक, एक तो हमें ये संख्या मिल गई है। दूसरी संख्या क्या मिलेगी हमको? देखिए x माइनस 16 बराबर 0, तो यहाँ पे माइनस में है 16, इधर आके प्लस बन जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी यहाँ माइनस में था ना, तो इधर आके प्लस बन जाएगा। अब देखिए जो हम लंबाई चौड़ाई दूरी लेते हैं मीटर में, वो माइनस में तो लेते नहीं है, तो ये संख्या माइनस में आ गई है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे और जो प्लस में आया 16 इसको ले लेंगे। तो जो हमारी लंबाई थी, सॉरी चौड़ाई होती है, वो कितनी है? चौड़ाई बराबर x है। यहाँ पर लिख लेंगे चौड़ाई बराबर कितना है? तो चौड़ाई बराबर x था, और x बराबर कितना है? 8। तो सॉरी 8 नहीं है, 16 आया हुआ है ना। तो x बराबर क्या है? 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे हम। जो हमारी चौड़ाई है वो है 16 वर्ग मीटर, और जो लंबाई निकालेंगे क्या है? लंबाई बराबर, देखिए लंबाई क्या है? 2x, यहाँ पर देखिए 2x प्लस में 1, यानी कि 2 गुने से भी 1 अधिक थी, 2 गुने से भी 1 अधिक थी, तो हमने 2 से गुणा कर दिया था। तो 2 गुने में कितना? x लिखा है ना, x के स्थान पर 16 और प्लस में 1। अब क्या हो जाएगा? 16 दूना 32 और एक 33। ठीक है, 16 दूना 32 और एक 33 हो जाएगा, तो हो जाएगा 33 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 16 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। जो चौड़ाई है वो 16 मीटर है और जो लंबाई है वो 33 मीटर है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे भी देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न हमारा है 13वां प्रश्न है। तो इसको हल करने से पहले एक बार इसको हम रीड कर लेंगे कि प्रश्न क्या दिया गया है। तो प्रश्न है 13 प्रश्न है। ठीक है, आप लोग को इधर बगल में दिख जाएगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर प्रश्न को आप अपनी पुस्तक से भी पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए माना, क्या लिखेंगे? माना रोहन की आयु बराबर, रोहन की
आयु बराबर x वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगी? x वर्ष। रोहन की आयु बराबर x वर्ष हो जाएगी। अब रोहन की माँ से कितना बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। क्या है? रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु, तो वो रोहन से कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की उम्र है x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोहन की माँ 26 जो है 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु में 26 हम जोड़ देंगे। ठीक है। अब क्या करना देखिए, 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल 306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इन दोनों की जो है गुणनफल 360 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे हम। तो 3 वर्ष जब पश्चात लिखेंगे हम, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु, देखिए आज अगर रोहन की आयु है x वर्ष, तो आज के 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी। आज अगर x वर्ष है, तो आज के 3 साल बाद में x प्लस 3 जोड़ देंगे। अब देखेंगे रोहन की माँ की आयु, यानी इनकी माँ की आयु, माँ की आयु बराबर, देखिए माँ की आयु जो वर्तमान आयु थी वो कितनी थी? x प्लस 26 थी ना, x प्लस 26 थी। अब इसमें क्या करेंगे, जब रोहन 3 साल बढ़ेगा तो उसकी माँ भी तो उसी के साथ बढ़ेगी, तो उसके आयु में 3 जोड़ देंगे हम। तो अब देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा? x प्लस, यहाँ पे क्या 26 और 3 29 हो जाएगा। 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? x प्लस 29 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें, क्या कर दें? दोनों का गुणा कर दें, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार x प्लस 3 और ये गुणा होगा इससे x प्लस 29। इन दोनों का गुणा करें तो कितना होता है? इन दोनों का गुणा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए x और x का गुणा x स्क्वायर बनेगा, x और 29 का गुणा 29x बनेगा, 3 और x का गुणा 3x बनेगा, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 87। क्योंकि 9 त्रिक 27 का 7, 80 लाया 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, इतनी क्या हो जाएगा? 29 दिया 87 हो जाएगा। बराबर में लिखेंगे 360, बराबर में 360 लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 29x और 3x जुड़ जाएगा, बनेगा 32x। कितना बनेगा? 29x और 3x मिलके 32x बनेगा। प्लस में लिखेंगे 87, बराबर में 360। अब 360 इधर प्लस में है, इधर आके क्या जाएगा? माइनस बन जाएगा। 360 इधर प्लस में है ना, तो जाके माइनस बनेगा। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना? प्लस में 32x इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस में लिखा हुआ 87 और ये प्लस में दो के माइनस में 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 32x। अब देखिए 360 में से आपका 87 निकल जाएगा। क्या होगा? 360 में 87 निकलेगा ना, तो यहाँ पे 0 में से 7 जाएगा नहीं, हासिल जाएगा 10 में से जाएगा 7, बचेगा 3 और यहाँ बचा है 5, तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो इधर उधार देंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7
और यहाँ 2 बचा है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यानी है 273। और यहाँ माइनस लगाए ना, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे ना। हमेशा बड़े वाले अंक का चिन्ह लगेगा, तो बड़ा ये है तो इसके आगे माइनस है, तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर में लिखेंगे 0। अब देखिए इसका तोड़ बनाना है ना, गुणा करें तो 273 हो जाए और घटा दे तो 32 हो जाए। क्या करना है, गुणा करें तो 273 हो जाए और घटाने पर 32 बन जाए। तो इसका तोड़ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 39 माइनस 7 एक्स लिखा है और माइनस में 273 बराबर 0। क्या बनेगा, 273 बराबर 0 बन जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए 39 के एक्स के साथ में गुणा होगा ना, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 39 का गुणा एक्स के साथ में होगा, तो ये हो जाएगा 39 एक्स। फिर 7 का एक्स के साथ में तो ये हो जाएगा 7 एक्स और माइनस में 273 लिखा है ना, माइनस में 273 बराबर 0। यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, जब हमको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे तो चारों अंकों में से 2-2 का जोड़ा बना लेना है। इन दोनों का जोड़ा बनेगा और इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, यक्स यहाँ भी है 2 बार, यक्स यहाँ 1 बार है, यानी हमको क्या मिल रहा है, ऐसा कोई अंक होना चाहिए जो दोनों जगह मिलना चाहिए। तो यहाँ एक्स मिल रहा है, यहाँ भी एक्स मिल रहा है, तो एक्स को ले लेंगे कॉमन। यहाँ एक्स 2 बार था तो 1 बार बाहर आया है, 1 बार बच जाएगा। प्लस में देखिए 39 के साथ में एक्स कितनी बार था, 1 बार था, तो एक्स आ गया बाहर, तो क्या बचेगा 39 बचेगा। कितना बचेगा, 39 बचेगा। माइनस में देखिए यहाँ पर 7 लिखा है ना और यहाँ 273 है, तो क्या हो जाएगा 39 तो जो है 273 का अगर हमें तोड़ना है तो 39 गुणे 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। 39 सत्ते कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा एक्स और यहाँ माइनस तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। 273 का अगर हम गुणनखंड करके लिखें तो कैसे लिखेंगे 39 गुणे में 7, क्या लिखेंगे 39 गुणे में 7, तो 7 आ गया है बाहर तो क्या बचेगा 39 बचेगा ना, कितना बचेगा 39 बच जाएगा बराबर में 0। अब देखिए एक्स प्लस 39 और एक्स प्लस 39 2 बार मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे हम 1 बार। कितने बार लिखना हमको इसे, 1 बार लिखेंगे एक्स प्लस 39 और क्या लिखेंगे एक्स माइनस 7 बराबर 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब एक्स प्लस 39 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 39 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 39 आ जाएगा। फिर लिखेंगे एक्स माइनस 7 बराबर 0, तो ये माइनस में है ना 7, क्या है 7 इधर माइनस में इधर आके प्लस में बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा एक्स बराबर ये माइनस में था इधर आके 7 प्लस में आ जाएगा। अब देखिए जो उम्र होती है वो माइनस में तो होती नहीं है, प्लस में होती है, तो एक्स बराबर क्या ले लेंगे हम 7 ले लेंगे। यानी रोहन की आयु में एक्स माना था ना, तो क्या हो जाएगी रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर 7 आ जाएगा। रोहन कितने वर्ष का है, तो रोहन 7 वर्ष का है, ठीक है। अब इसकी माँ की आयु निकालना है हमको, तो इसकी माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगी, देखिए एक्स प्लस 26 है ना, एक्स प्लस 26 सॉरी 26, एक्स का मान कितना है 7 है, प्लस में कितना लिखा है 26, तो 7 में जब 26 जोड़ेंगे तो बनेगा 33, कितना बनेगा 33 बनेगा। ये इसकी माँ की आयु हो जाएगी 33 वर्ष। हमें जो प्रश्न में पूछा गया था उसमें सिर्फ हमें रोहन की आयु निकालनी थी, तो रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रश्न के साथ में हमारी यह प्रश्नावली जो 4.8 थी वह समाप्त होती है, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करते चलिए। फिर इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और जब भी आप एक बार पढ़ते हैं ऑनलाइन में या आप अपनी क्लास में पढ़े सवाल को, ठीक है, तो उसको दोबारा से रिवीजन करने का प्रयास जरूर करिएगा। मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, ज्यादातर वीडियो मैंने आपको एक बात बोला है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करिए। मैथ में अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि समझने के बाद में जब प्रश्न आपको समझ में आ जाए तो समझने के अंदर रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए इतनी सही अगर आप हमारी राय मान लेते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।